आप ही बोलें। हाँ हेलो। सुनील सर सुन पा रहे हैं? हाँ हेलो। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए। बोल रहे थे कि हम फील्ड वर्क कर रहे थे तो बोलिए। उस टाइम हमको बोला गया कि कौन ऐसी सिस्टम है जो बिना काम किए ही तुमको 32 लाख दे दे। मैं वो बहुत तरह के सवाल उसने किया तो मैंने समझा नहीं पाया उनको, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ सर, सीखना चाहता हूँ आप सबसे। चलिए सर, ये ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम इस मीटिंग में उपस्थित सारे लीडरों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। दिनेश जी, स्पेशल में होता क्या है कि शुरुआत में हम इस पर्ल वाइन को समझ नहीं पाते हैं कि पर्ल वाइन है क्या और करती क्या है। यस। दिनेश सर, ये क्राउड फंडिंग करती है विथ हेल्प ऑफ डिजिटल बैंक की तरह। मतलब एक बैंक कभी क्राउड फंडिंग नहीं करती है। हमारे इंडिया में या विश्व में जितने सारे बैंक है, कोई क्राउड फंडिंग नहीं करती है। सिर्फ वो फंडिंग करती है, और जिसका फंडिंग होता है, जिस अकाउंट होल्डर का, उसी को बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्राउड फंडिंग के थ्रू होता है क्या है कि जब कोई इंसान अकाउंट ओपन करवाता है, तो जितने सारे लोग अकाउंट होल्डर होते हैं उस सिस्टम में, सबके कुछ पैसे को क्राउड फंडिंग करके उसके धीरे धीरे उसको बहुत बड़ा अमाउंट देती है। जैसे हम यहाँ देख पाते हैं कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है पर्ल वाइन में। 15 डीपी तो चला जाता है रेफरल में, और 10 डीपी टीम परफॉर्मेंस, 5 डीपी जो है, 5 डिजिटल पॉइंट का क्राउड फंडिंग करती है। और क्राउड फंडिंग के तहत ऑटो पुल डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम कहते हैं कि 32 लाख मिलता कहां से है? ऑटो पुल से। तो ऑटो पुल क्या है? ऑटो पुल एक तरह का क्राउड फंडिंग है जो विश्व स्तर पे किया जा रहा है, और वही विश्व स्तर का प्रभाव से हमें इतने पैसे मिल पाते हैं। अभी हम लोग क्या देखते हैं ना, कि कोई कहेगा यार, मैं गांव में महिला लोग कमेटी खेलती है, तो एक महिला जमा करती है, मान लिया कि 10 रुपया, लेकिन जब उठता है तो उसको मिल जाता है 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, जिस तरह से मेंबर होते हैं। तो बोलती है यार, मैं 10 रुपया दिया था, हमको 10,000 कैसे मिल गया? तो वो 10,000 आपके पैसे नहीं थे, सभी के पैसे थे। तो वैसे ही पर्ल वाइन भी करती है। आप 5 डिजिटल पॉइंट का मतलब क्राउड फंडिंग किए, लेकिन सब लोग मिल के आपको धीरे धीरे इस क्राउड फंडिंग के तहत आपको 43,000 डिजिटल पॉइंट देता है, जिसका वैल्यू इंडिया में लगभग 32 लाख रुपया होता है। बात समझ में आ गई सर? जी सर जी। ओके सर, वेलकम। जी वेलकम। थैंक यू गुड़िया जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बेहतर तरीके से आपने इनका सवाल को जवाब दिए। और सबसे पहले सर, एक सजेशन मैं करना चाहूंगी कि आप रेगुलर मीटिंग में आए सर। स्टार्टिंग पीरियड है, तुरंत आपको क्राउड फंडिंग समझ में नहीं आएगी। आप क्लास करेंगे तो आपको वाकई समझ में आ जाएगी, और आप किन्हीं का सवाल भी जवाब देने में भी सक्षम हो पाएंगे। तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप हमेशा मीटिंग में आए। बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई हमारे परमानेंट फैमिली मेंबर हैं तो अपना बात को रख सकते हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। जी, सूरज सर स्पीक हुए हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। आप अपनी बात को रखें सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर हम जब फील्ड में जाते हैं तो लोगों को समझाते हैं कि क्राउड फंडिंग ये है, ऐसे ऐसे काम करता है, लेकिन लोगों को बिलीव नहीं हो पाता है सर। लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं। मिलता है उसको समझा देते हैं, सब कुछ बढ़िया तरीका से सब कुछ होता है। पैसा भी दे दिया है कुछ लोग, लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा है, फिर भी बिलीव नहीं हो रहा है। पेमेंट मिल चुका है, आईडी लग चुका है, परवान में आ भी चुका है, लेकिन अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा है। अभी भी यहाँ पे आने के बाद भी, इस फील्ड में आने के बाद भी बिलीव नहीं कर पा रहा है कि वो पैसा देगा, पैसा आएगा। बिलीव नहीं हो पा रहा है। बस बोला, बस लगा दिए, तुम बोला तो लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा है। बेंगलोर का है, सादत अंसारी, वो बोल रहा था ठीक है तुम्हारे कहने से तो लगा दिए, इस तरह तो मिलता है, लेकिन बिलीव नहीं कर पा रहा है सर। वो अंदर से बिलीव नहीं हो रहा है। बहुत मतलब लगभग 1 महीना हो गया उसका, बिलीव नहीं कर पा। कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, डेली क्वेश्चन करता है कब आएगा। सूरज बोल रहा था ठग लिया, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम उसको बोले थे कि हर 6 6 महीना में आपको इंस्टॉलमेंट के दोबारा मिलेगा, आप तो पढ़े लिखे हैं, हम आपको इतना क्या समझाएंगे, आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो बोलता है ठीक है, देख लेते हैं विश्वास करके एक बार। वो बोल रहा था सर कि अगर एक बार मेरे पास आ गया, बिलीव हो गया, तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। ये बिलीव नहीं होता लोगों के सर। लोग बिलीव नहीं कर पाते कि दे पाएगा। 2250 रुपये में इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन।
बिलीव नहीं कर पाता, बिलीव नहीं होता है। बार बार कॉल करके बोलते हैं लोग कि सूरज कब आएगा कब आएगा, ये नहीं काम कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है, परवान का ऐप नहीं काम कर रहा है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ, बोले अपग्रेडेशन में चल रहा है, मेंटेन मोड हो गया इसका, अभी इसको टाइम लगेगा। बोला देखा, इसी तरह बोल रहे थे ना कि नहीं होगा नहीं होगा, वो सबको समझ में नहीं आ रहा है। तुरंत तुरंत बका जाता है, तुरंत तुरंत एक्साइटेड हो जाता है, क्यों नहीं काम कर रहा है, चला गया अचानक अचानक, ऐसे फील्ड में है सर। मतलब बिलीव नहीं होता है लोगों को। थैंक यू सर। आपका एक ही बहुत सारे सवाल हैं और जवाब सिर्फ इसका एक ही है, ऐसा मुझे लगता है, जहां तक मैं समझ पाती हूँ, क्योंकि आपका बहुत सारा सवाल है सर, और सवाल जो है उसका जवाब एक ही है। और उस जवाब को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी, अगर यदि फुलेंद्र कुमार राय सर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो सर आएंगे और इनका जवाब देंगे। हेलो हेलो सर, अगर यदि मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आएंगे सर, फुलेंद्र सर। गुड़िया मैं दूं? जी सर, जी आपको सर, आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। सर कोई बात नहीं सर, हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आवाज नहीं जा पा रही होगी। सूरज सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर। और शुरुआती दौर में हम लोग के साथ ऐसी कई समस्या आई थी शुरुआत में, और मैं दूसरों की बात तो छोड़ दो सर, खुद मुझे भी बिलीव नहीं हो पा रहा था इनिशियल कंडीशन में कि ऐसा होता है। हम लोग एक मतलब शुरुआती पर्ल का ऑटो पुल का वेट करने के लिए हम लोग 6 से 7 महीना का इंतजार किए थे सर। उसके बाद ऑटो पुल आया, तो कहीं ना कहीं तुरंत इंसान को बिलीव नहीं होता है। बिलीव क्यों होगा? क्योंकि ऐसा मोमेंटम वो दिखा ही नहीं है, ना ऐसा उसका संगत बन पाया, ना वैसा सर्कल को फील कर पाया। काश अगर वो मीटिंग में लगातार होते तो 100% बिलीव होता। काश वो हम लोग के साथ होते तो 100% बिलीव होता। वो अकेले है, जिस इन्वायरमेंट में है, ऐसा कोई मोमेंटम वहां पे नहीं है। वहां पे यही समझाया जा रहा है कि कई सारे चिट फंड सिस्टम है जो आए और चले गए, एक माइंड में सेटअप हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या है, पर्ल वाइन को जानना पड़ेगा। और पर्ल वाइन को जानने के लिए उन्हें लगातार मीटिंग में लानी पड़ेगी, तब विश्वास हो पाएगा। विश्वास कोई टैबलेट नहीं है जिसे खिला दें किसी को तो पर्ल वाइन के प्रति विश्वास हो जाए, या विश्वास कोई सिरप नहीं है कि पिला देंगे तो विश्वास लेवल बढ़ जाएगा। विश्वास करने के लिए हमें मोमेंटम में जाना पड़ेगा, पर्ल वाइन के मोमेंटम में जाना पड़ेगा। पर्ल वाइन का मोमेंटम अगर कहीं क्रिएट होता है तो मीटिंग और सेमिनार में होती है, तब कहीं विश्वास हो पाएगा कि अरे इस इंसान ने 2.5 साल 3 साल पहले विश्वास किया, आज इतने पैसे बना पाए। उस इंसान ने 4 साल पहले विश्वास किया, इतने पैसे बना पाए। तो अगर मैं विश्वास करता हूं तो मैं भी इतना पैसा बना पाऊंगा, अगर विश्वास नहीं करता हूं तो जहां हूं वहीं रह जाऊंगा। तो विश्वास करवाने के लिए आपको उन्हें मीटिंग में, आपको उन्हें सेमिनार में, या आपको उन्हें एग्जाम्पल देना पड़ेगा कुछ सक्सेसफुल लोगों का जो इस सिस्टम में लगातार काम करके सक्सेस हो चुके हैं, उनकी टीम बन चुकी है, उनके बड़े बड़े ऑटो पुल आ चुके हैं, ये बता सकते हैं। तब उनके अंदर जाके ये बिलीव पैदा होगा, जो उसके लगभग जानने वाले लोग हो, जो हमारे एरिया को हो। समझ रहे हैं सूरज सर मेरी बात को? समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं? अगर जी ऐसा सर, एक एग्जाम्पल आप देंगे ना, और ऐसा एग्जाम्पल आप देंगे, ऐसा उन्हें मीटिंग में लाएंगे, लगातार लाएंगे। आप मॉर्निंग की मीटिंग में या इवनिंग की मीटिंग में लगातार उन्हें 1 महीना लाइए, ऐसा क्वेश्चन क्रिएट होना बंद हो जाएगा। तो मोस्ट सर एक और वेलकम है आपका। क्वेश्चन है सर, ठीक है एक सर, और क्वेश्चन, वेलकम। हाँ बोलिए। एक और क्वेश्चन है सर। सर एक मेरा साथ गया था सर वहाँ पे मधुबन, एक हम्म डालेश्वर नाम का लड़का अड़वारा का है सर, 1 साल पहले इसमें ज्वाइन किया था, जुड़ा हुआ था, ठीक है सर। तो हम्म उसका 1 साल हो गया था, तो उसका एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आया था, 1 साल हाँ होने के सर। बावजूद उसका इसका एक भी कारण क्या इंस्टॉलमेंट जानते हैं नहीं सर आया था। सूरज सर? वो लड़का इसका, डिमोटिवेट। जी सर। हाँ मैं बताता हूँ सूरज सर, गलती आपने कहा कि मैं बताता हूँ। जब आपने उनका अकाउंट एक्टिव किया था तो आप उनके पर्ल के ऑटो पुल को ओपन करके नहीं देखे थे। वहां पे लिखता कि फिल ऑटो पुल, उनका ऑटो पुल फिल नहीं हो पाया था सर। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उनका ऑटो पुल फिल नहीं होता, और आज भी अगर ऑटो फिल नहीं कर पाएंगे तो लगातार कई साल तक उनका अकाउंट में ऑटो पुल नहीं आने वाले। तो सर उस अगर वो बिलीव करके जुड़ा हुआ था सर, साथ में बिलीव किया हम था, जान रहा हूं और सर, जान रहा हूं, नहीं आया, लेकिन उसको आप उनके पर्ल ऑटो फिल नहीं हो पाए। आप उनका अकाउंट खोलिए और वहां पे पीला रंग से लिखा हुआ रहेगा फिल ऑटो पुल। फिल ऑटो पुल में आप क्लिक करेंगे तब वो ऑटो पुल में जाएंगे, जब वहां लिखा है सक्सेसफुल ऑटो पुल फिल।
तो वो तब तो ऑटो पुल सर मिलेगा सर। ऑटो पुल में वो उस सेटअप नहीं हो पाया उनका अकाउंट, भले एक्टिव हो गया है लेकिन ऑटो पुल का जो सिस्टम है वहां पे उनका एक्टिवेशन नहीं हो पाया है किसी टेक्निकल के कारण। आपको ओपन करके वो काम करना पड़ेगा तभी ऑटो पुल आएगा। ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, ऐसा प्रॉब्लम हमारे साथ भी हुआ है, हमारे टीम के साथ। एक नहीं कई प्रॉब्लम हुआ जिसका सॉर्ट आउट हम लोग कई सालों से करते चले आ रहे हैं सर। तो आप उनका सर अकाउंट ओपन करके ऑटो फिल कर दीजिए, और उस जब ऑटो फिल करेंगे उसी दिन से आपको उनका अकाउंट का ऑटो पुल का एक्टिवेशन मतलब ऑटो पुल के लिए रेडी हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो थैंक यू सर सूरज तो जी। आप सर तो आज तक हम जितना सारा सर आईडी लगाए सब में चेक करना पड़ेगा सर। देखिए सर, शुरुआत में तो चेक तो करना ही पड़ेगा, पता नहीं उसमें से 95% संभावना है कि सब सही हो गया होगा, लेकिन हो सकता है 1-2% में ऐसा हो कि ऑटो फिल नहीं हो पाया, इसलिए ऑटो फिल एक बार जरूर चेक कर ले सर। एक्टिव करने के तुरंत चेक कर ले, तुरंत। जब भी आप एक्टिव करके छोड़े मत, देखे पर्ल बन गया तो मत छोड़िए, उसका वैलेट में जाइए, उसका ऑटो पुल वैलेट में जाइए और उसके बाद उसको देख लीजिए कि फिलअप हो गया है, बस छोड़ दीजिए, तब छोड़ दीजिए सर, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सर वो समझ गए बेंगलोर सर में बात को? रहता है जी सर, अगर वो बेंगलोर में रहता है सर तो उसको हम फोन के माध्यम से अपने आप करा सकते हैं सर यहाँ से। हाँ, वाई नॉट, आराम से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी कर सकते हैं, वो भी खुद करवा सकते हैं। सर इसीलिए सर थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम सर, सर, बहुत। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सूरज सर, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन था और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अपना माइक बंद कर लेंगे सर, सूरज सर अपना माइक बंद कर लेंगे। और भी कोई साथी हैं जो हैंड राइज करिए या फिर स्पीक है जिनका माइक है खुला, वो आकर के अपनी बात को रखें। जी महेंद्र, जी सर महेंद्र सर, बोलिए सर, गुड मॉर्निंग। जी मैं जामताड़ा से हूँ, बाजिस्ट पोद्दार। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मेरा मैडम एक प्रश्न है कि अगर यदि कोई टीम बना के अपना अपग्रेड करे तो वह बेटर होता है, या कोई अपना कैश लगा के अपग्रेड करे, मतलब कोई खरीद ले डीपी और अपना अपग्रेड करे तो वो बेटर होता है? ये थोड़ा विशेष जानकारी, इसमें विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं। जी सर, बहुत बेहतर क्वेश्चन है आपका सर, और इसके लिए मैं सुनील पंडित सर को इनवाइट करती हूँ। सुनील पंडित सर, गुड मॉर्निंग सर, आप आएंगे और इनका जवाब देंगे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुड़िया मैम, शानदार होस्टिंग, और आज का सेशन काफ़ी शानदार है। बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में ये सेशन बदलाव लाएगी और ऐसा हम सभी मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का सेशन काफ़ी शानदार सेशन होता है। माइंड में जो 7 दिनों तक हमने जो काम किया उसके जो आंसर हैं वो हमें बिना क्वेश्चन किए भी मीटिंग में रहने के बाद मिल जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद मिलता है। तो पोदार सर का क्वेश्चन है कि अपग्रेड जो है वो हम डीपी खरीद के भी कर सकते हैं या फिर टीम बना के, कौन बेहतर रहेगा? बालरीश पोदार सर, मैं कहना आपको चाहूँगा एज ए पर्लवानर, मैं सर शिद्दत से पर्लवान को कर रहा हूँ, जी रहा हूँ सर। देखिए आप पर डिपेंड करता है, मैं इस ओपन मीटिंग में बोल रहा हूँ। अभी भी अगर पर्लवान को अगर आप समझ चुके हैं और आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं उस लेवल तक बाय डीपी को खरीद करके मैं जा सकता हूँ, तो सिस्टम सर रोकती भी नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर लग रहा है कि मैं टीम को फास्ट गति से बना के और हम क्वार्टर तक जा सकते हैं, मैथिस्ट तक जा सकते हैं सर, तो वो आपसे शानदार उपाय है सर, क्योंकि आप टीम को बिल्ड कर रहे हैं। टीम को बिल्ड करने का मतलब आपके लोग आपको मिलेंगे जो आपके लिए काम करेंगे, आप उनके लिए काम करेंगे, तो वो उपाय है। आप अगर एक बार अचीवमेंट ले लेते हैं पैसा लगा के, तो काम तो सर टीम तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़ा रैंक को सर डिजर्व करना है और अपने आप को बेहतर तरीके से लोगों के बीच प्रेजेंट करना है सर, तो टीम तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पर देखा भी गया है सर कि बहुत सारे लोग जो पर्लवान को समझ पाए और रूबी तक भी मार दिए। तो डिपेंड आप पर करता है सर कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप कहाँ तक जा सकते हैं। नहीं तो सर आप 10 अकाउंट डायरेक्ट लगाइए, सबसे पहले ओनिक्स बनिए, वहीं से टीपी से आपकी जिंदगी जिस तरह से चल रही है सर उसे चलने दें। और अगर आप क्या बोलते हैं सर, कैपेबिलिटी है कि नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक जा सकता हूँ सर, तो आप एक बार अपने अपलाइन से संपर्क करके उन्हें बताएं कि इस लेवल तक जाने के लिए कितना डीपी चाहिए, और कैलकुलेट करके सर आप अपने अपलाइन से बात करके सर ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी कोई यहाँ पर क्या बोलते हैं सर प्रेशर नहीं है, यहाँ पर आप 2250 लगा करके सर आप आराम से सर काम करते हुए रूबी तक जा सकते हैं, जैसा हम लोगों ने किया है। मैं एज एमेथिस्ट एंड एक्सेलसियर रैंक को डिजर्व कर रहा हूँ सर, तो ये कहीं ना कहीं सर मैंने काम करते हुए मैंने टीम बना के ऐसा किया, और सर लोगों का अपलाइन का और टीम का सपोर्ट रहा।
तो ये आपके साथ भी हो सकता है सर। लेकिन अगर आपको ऑटो पूल में अधिक से अधिक क्या बोलते हैं डीपी चाहिए सर, तो आपको पहले पहले रिसीव करना ही पड़ेगा जी, क्योंकि ऑटो पूल के लिए पूरी दुनिया काम करती है। और वर्किंग में आप धीरे धीरे हो सकता है सर कि आपको थोड़ा समय लगेगा, तो ये माइंड सेटअप भी डाल सकते हैं कि मैं एक बार डीपी बाय करके लगा लूं, तो जो भी डीपी आएगा तो जहां से मैंने पैसे निकाले थे वहां मैं वापस रख सकता हूँ। तो ये आप पर डिपेंड करता है सर। एक बार आप अपने अप्लायंस से संपर्क करें। बहुत शानदार है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा जवाब दिया सर, वो पसंद आ गया। जी 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 जी, ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार जानकारी और शानदार क्वेश्चन भी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये चलता है, और हम लोग जिस तरह से देखेंगे वो चीज हमें नजर आएगी। इस चीज को हम लोग समझ पाते हैं, जैसा हम लोग सोचेंगे वही चीज हमें दिखता है। तो हमें अपने हिसाब से करनी चाहिए और अपने अपलाइन की सलाह के साथ करना चाहिए। तो और भी कोई साथी हैं जो आना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, वो आएंगे। जी, राजेश कुमार, जी राजेश सर, गुड मॉर्निंग, अपनी बात को रखें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बात है जो गुड मॉर्निंग बात है जो मार्केट में प्लान देते हैं सक्सेस हो जाता है, फिर भी देने में 2250 हिचकिचाता नहीं, फिर भी बोल देता है कि बड़ा 2250 बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, दे देंगे, तो बिलीव नहीं होता, फिर भी 2250 दे। और जैसे मैं बोलते कि बढ़िया है, ऐसे है किसी को लगा सकते भी है, कर सकते भी है, तो जो भरोसा नहीं ना होता कि मतलब लेके 2250 लेके उसके बाद बहुत को बोलता है कि डुबा दिया, इससे कर दिया। यही आता है मार्केट में सवाल। फिर दूसरा दिन जाते हैं मांगने के लिए 2250, तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसा कंपनी बहुत है, ऐसे ऐसे चला गया। अब बहुत फिर भी बोलते कि कंपनी नहीं है, सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, फिर भी नहीं बिलीव करता है। अब बहुत प्लान दिए, अभी तक ले सक्सेस नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और साथ ही साथ शुरुआती क्वेश्चन है। और आप क्या बोलते हैं, कब ज्वाइन किए हैं सर, आपका समय कब है जो ज्वाइनिंग का? ज्वाइनिंग 1 महीना से ऊपर हो गया है और दूसरा लेवल में है। अच्छा, कोरल हैं आप, और समय आपका 2 कोरल। महीना, 1 महीना लगभग हो चुका है। जी सर। तो सीखने पे 1 ध्यान, महीना से लगभग हो गया। लेकिन फिर भी मैं सर से लेना चाहूंगी, क्योंकि सर लोग अगर बताते हैं तो बहुत ही सटीक बताते हैं। तो महेंद्र सर हैं, महेंद्र वर्मा सर। गुड मॉर्निंग सर, आप आएंगे और सर का जवाब देंगे। हेलो महेंद्र सर, गुड मॉर्निंग सर। जी सर आपने क्वेश्चन को सुना? बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्वेश्चन को मैंने इनका सुना। बहुत बहुत धन्यवाद दिया मैम, लाजवाब, सुपर डुपर, काफी सुंदर होस्टिंग आपकी, जितनी भी तारीफ करो बहुत ही कम है। और हम सभी जानते हैं कि आज का जो सेशन होता है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी चैलेंजेस हमारे बीच आती है, और ये चैलेंजेस फर्स्ट फेज में होता है हम सभी का। और यहाँ हम लोग थोड़ी सी राजेश सर, अपना माइक बंद कर लेंगे सर, सर जो बोलेंगे वो अच्छे से सुनाई नहीं देगा। बहुत सारी जानकारियां हमारे पास फर्स्ट फेज में नहीं होता है। इसके कारण हम लोग जब फील्ड में जाते हैं और बहुत सारे सवाल हमारे पास जब आता है, तो कहीं ना कहीं हम उनका जवाब नहीं दे पाते और वो संतुष्ट नहीं हो पाता है, और हमारे बार बार कहने के बाद भी वो पेमेंट निकाल कर नहीं देता है। तो राजेश जी, इस पीरियड में आपको भली भांति सबसे पहले सिस्टम को आप समझ गए हैं, तो सिर्फ आप उनको बताएं कि आता कैसे है पैसा। बहुत सारे लोग बोले कि नहीं बिना काम किए आता है, तो बिल्कुल ये नहीं है। ये बिल्कुल वर्किंग इनकम का ही पार्ट दूसरा ग्लोबल वर्किंग इनकम है। मान लीजिए अगर सारे लोग अगर काम नहीं करेंगे तो हो सकता है पेमेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर हो सकता है कि 90 लोग काम करें, 10 लोग नहीं भी काम करें, तो उसे भी उस तरह का पेमेंट आ जाता है। जिस तरह हम एक सदस्य में बहुत सारे परिवार होते हैं, और एक परिवार अगर किसी तरह कोई परेशानी में हो, अगर कुछ भी काम नहीं करे, तो हमारा परिवार सभी मिलकर उसका भरण पोषण कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले आप इस बात को समझ जाएं कि सिस्टम जो वर्किंग इनकम जो करती है,
उसी का पार्ट दूसरा है ग्लोबल वर्किंग इनकम, जहां से हमें ग्लोबल वर्किंग इनकम जो 157 देशों से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है $5, उसी का बेनिफिट मिलता है। दूसरी तरह से आप ये समझें कि वो बहुत सारे लोग बहाना करेंगे। फर्स्ट फेज में लोग बहुत सारी कंपनियां में हो सकता है इन्वेस्टमेंट किया हो और वहां से सारी जगहों से उसे नकार ही मिला हो, कहीं कुछ इनकम नहीं कर पाया, तो उसके साथ सवाल हमेशा रहता है। लेकिन कोशिश रहे कि आप उसे, अभी हमारे पास बहुत सारा विकल्प है जो हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक दिन मीटिंग के माध्यम से उन्हें हम लाने का प्रयास करते हैं और बेहतरीन तरीके से प्लान को हम समझा पाए, क्योंकि सारा सिस्टम हम अब सभी देख रहे हैं कि पूरा गणित पर ही आधारित है। जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर सूत्र आपको मिल जाए तो हो सकता है एक पन्ने में आप उसका आंसर खोज के निकाल सकते हैं, और अगर सूत्र आपको नहीं मिला तो हो सकता है पूरी कॉपी को आप लिख डाल लेकिन आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो ध्यान रहे, आपको बेहतरीन तरीके से उसे सबसे पहले माइंड को सेटअप करके उसके अपने पास बैठाइए और डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए कि सिस्टम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कहाँ से इनकम जनरेट होता है। दूसरी तौर पर आप अगर देहात क्षेत्र से हो तो उदाहरण स्वरूप वहाँ दे सकते हैं। हमारा चाहे झारखंड राज्य हो चाहे किसी भी राज्य में हम हो, तो वो झारखंड राज्य में जो भी अर्थव्यवस्था सरकार जो हमें मुहैया करवाती है, जैसे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, या रोड हो, पुल पुलिया हो, तो वो पूरी जो है सो करोड़ फंडिंग के माध्यम से ही होता है। जैसे हम एक भी चीज का अगर स्वराज वसूली को अगर हम लोग देखेंगे तो हम सभी बताते हैं कि अगर पेट्रोल, अगर हमारे झारखंड में अगर पेट्रोल की अगर स्वराज वसूली देखा जाए तो अधिकतम लागत लगभग 45 रुपये में आ जाता है हमारे पास, लेकिन हम उस पेट्रोल को खरीदते हैं 100 रुपये में। 55 रुपया झारखंड सरकार या बिहार सरकार के पास चला जाता है। और अगर अपने क्षेत्र का ही अगर उसका गणित अगर आप देखेंगे, हो सकता है कि लाखों करोड़ों में, बड़ा अगर हो क्षेत्र हो तो लाखों करोड़ों में उनका इनकम एक क्षेत्र से जाता है, और उसी को हमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, शिक्षा चिकित्सा के रूप में लौटाता है। सेम उसी तरह का पर्लवाइन इंटरनेशनल पर्ल का जो ऑटो पुल 32,89,000 $43,856 जो मुझे देती है, वो $5 ही का कमाल है। हम लोग देखते हैं कि ऑटो पुल में जो सो $5 ही डिस्ट्रीब्यूट करती है सिस्टम। तो ये गणित को आप भली भांति आपको जानना पड़ेगा। जब आपके अंदर खुद का विश्वास हो जाएगा तभी आप किसी को विश्वास दिलवा सकते हैं या तो संतुष्ट कर सकते हैं। आपके अंदर जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक आप अगर दिल से नहीं बोलेंगे तो आपकी जवाब से वो संतुष्ट नहीं होगा। तो ध्यान रहे इस चीज का कि सबसे पहले आप बेहतरीन तरीके से समझे और नित्य दिन मीटिंग में आए। यहाँ से सारा आपका जो भी सवाल होगा वो क्लियर हो जाएगा, और जिन साथी को आप समझाना चाहते हैं उसे भी कोशिश करें कि उसे भी मीटिंग में लाएं और बताएं कि 1 घंटा आपको मीटिंग में समय देना है। आप जो फेसबुक, यूट्यूब वगैरह में जो समय देते हैं, 1 घंटा आपकी जो कीमती समय आप यहाँ देंगे वो आने वाला कल आपको करोड़पति के रूप में मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। थैंक यू गुड़िया मैम। थैंक यू सर। फिर भी आता है सवाल, जैसे मैं आप उदाहरण देते हैं ना, इसी तरह हम भी देते हैं कि मतलब पेट्रोल का जो है 100 रुपये मिलता है, 45 ये भी करके देखे। अभी तक ले हम वहाँ जो पारसनाथ से आए हैं, अभी तक ले 20 गो प्लान दिए हैं, 20 गो में प्लान में एक भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर भी प्लान में बोलते हैं, उदाहरण देते हैं वो, मतलब एगो और उदाहरण है, 10 गो में मतलब आपका फैमिली में मतलब कमाने वाला में कितना है, तो बोलता है कि 2, एक बेटा है, एगो इसका पिताजी, कमाने वाला 2 है। फिर भी मतलब वो उदाहरण देते हैं कि मतलब 10 आदमी का 2 आदमी पूरा सकता है। यहाँ जो है कम से कम 40 हजार है, तो एक आदमी के नहीं दे सकता है। इसी उदाहरण देते हैं, फिर भी नहीं सक्सेस होता है। अभी तक ले वहाँ से आए 20 को प्लान दिए हैं, अभी तक ले कोई ज्वाइन नहीं हुआ है। इसलिए बोल रहे सर मार्केट में बहुत आता है प्रयास करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। फर्स्ट फेज में आप लोग के साथ तो कम चैलेंजेस है, हम लोग के साथ काफी चैलेंजेस आया था, क्योंकि हम लोग उस फेज में किसी को दिखा नहीं पाते थे इनकम को। और आज आपके साथ में बहुत सारी अपलाइंस है जिसका इनकम को आप दिखा सकते हैं। लोकल क्षेत्र में मीटिंगें होती है, उस जगह पर लाकर उन्हें बैठा सकते हैं। ये कार्य आपको निरंतर करना पड़ेगा। आप निरंतर चलते रहेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। अब वैसी कोई कमियां नहीं जो कि हम लोग उसको दिखा नहीं पाएंगे। आज हम सभी साथी के पास $10,000 $20,000 को इनकम किए हैं।
चैलेंजेस तो आएगा और उसको फेस करना आपकी काम है। आप निरंतर चलते रहेंगे तो काम आपका आगे बढ़ते रहेगा। थैंक यू सो मच राज जी। आप लोकल मीटिंग में भी यहाँ पहुंचाने का लोग प्रयास करें। लोकल मीटिंग सर हम लोग खुद कराते हैं, लोकल मीटिंग सर मोहरी में जो कराते थे ना हम ही लोग कराते थे लोकल मीटिंग। जितना मोहरी में किया ना एक भी सक्सेस नहीं हुआ है, एक भी ज्वाइन नहीं किया। इसीलिए बोल रहे थे सर कि मार्केट में इतना सवाल आता क्या उसका कुछ होगा, तो इसीलिए। चलिए आप निकलिए, एक ही जगह आप नहीं घूम के रहिए। आपके पास बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं कि कहीं भी आप जाकर लोगों को ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। आपके इर्द गिर्द के क्षेत्र के आपके लोग पांव खींचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग भी देखे हैं कि सबसे पहले नजदीकी लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन प्लान अगर बेहतर तरीके से आप दे पाते होंगे तो निश्चित तौर पर अपना क्षेत्र ही नहीं कहीं भी जाकर आप दूसरे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप पावर रीड करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ ना कुछ कमियां होगा। हम उदाहरण देते हैं कि कल शायद हम सेशन में बता रहे थे कि थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने जब बल्ब का आविष्कार के निर्णय लिया, जब वो सोच डाले, तो निरंतर आप देखे होंगे कि 999 बार वो असफल हुए, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारे। उनके मन में आ रहा था कि मैं इस आइडिया से शायद ये बल्ब नहीं जल पाएगा, हमें दूसरा आइडिया को अपनाना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि बहुत सारा आपके पास इतिहास गवाह है, बहुत सारा स्टोरी आपके पास है, जो हकीकत है उससे भी पढ़कर आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और धीरे धीरे आपके साथ लोग आते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। गुड़िया मैम नेक्स्ट कॉल है। थैंक यू सर। हेलो जी, गुड़िया मैम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। जी। मैं सबसे पहले सभी फाउंडर लीडर को गुड मॉर्निंग कहता हूँ। मेरा सवाल है मैडम, ऐसे तो करीब करीब उसके बारे में सॉल्यूशन की जानकारी कुछ कुछ मिल गई है, सुनील पंडित सर बताए, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में उथल पुथल चल रहा है। तो हम सोचे कि आज मतलब क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो क्यों ना मैं अपनी बात को रखूं। एक्चुअली हमसे एक भूल हुई। वो भूल अनजाने में इस तरह से कि हम जो है अपना अकाउंट नंबर में जो मोबाइल नंबर दिए थे वो ना हम मतलब सर्च नहीं किए, और दो दो सिम हम अपने मोबाइल में रखते हैं, तो सोचे कि शायद वही वाला सिम है मेरा मोबाइल में। और मेरा बेटा के पास था एक सिम जो जिस नंबर से हम अपना पर्लवाइन का अकाउंट खोले थे, वो जो है सो खो गया। तो खोने के बाद मतलब कुछ दिन हुआ, जानकारी लेट से मिली, तो फिर मैं दूसरा सिम नहीं निकाल पाया हूँ। तो दूसरा सिम निकालने के लिए गया तो वो नंबर किसी दूसरे को अलॉट कर दिया गया। मतलब मोबाइल पोर्टेबिलिटी के तहत जो कानून है उसके तहत वो तो अलॉट हो गया। अब समस्या यह है कि अब कैसे वो नंबर हम फिर दूसरा उसमें ऐड करें ताकि आने वाले समय में हमको दिक्कत ना हो, क्योंकि वो प्रोफाइल हम जो है सो एक्टिवेट भी किए हैं और केवाईसी में अपना एड्रेस वगैरह भी हम सबमिट कर दिए हैं, जिस कारण से मतलब हमको जरा मतलब गाइडलाइन दिया जाए, क्योंकि हम काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं कि मोबाइल नंबर आजकल बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर अकाउंट भी खुलवाएंगे और डीपी को अगर हम उसमें INR में कन्वर्ट करवाएंगे तो उस समय जरूरी पड़ता है। तो जी यही सर, सवाल है मैडम समझ जी। चुके हैं। और सर अपना माइक बंद कर लेंगे। सुनील पंडित सर आप आएंगे और इनका जवाब देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुशील जी को बताया भी था, लेकिन चलिए मैं पब्लिकली आज बता देता हूँ। जैसे जिनका मोबाइल नंबर डाला हुआ है वो मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं। देखिए टेलीकॉम कंपनियों का और ये सरकार का गाइडलाइन भी है कि आप 90 डेज से अगर वो मोबाइल नंबर वापस एक्टिव नहीं कराते हैं यानी या फिर आप नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मोबाइल नंबर दूसरे को अलॉट हो जाता है, यानी वो मोबाइल नंबर आपका नहीं रहता, दूसरे को चला जाता है। शायद आपके साथ यही हुआ है सुशील जी, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और ऐसा सिचुएशन होगा तो 15 जी अप्रैल के बाद सिस्टम पूरी तरह से हमारे हाथ में मिल जाएगा, हम सभी के हाथ में मिल जाएगा। तो आपका मोबाइल नंबर चेंज करवाने का जो प्रोसेस है उस पर काम करेंगे। आप उनसे पर्सनल बात करिएगा, वो हम करवा देंगे। और अगर 15 अप्रैल के बाद हो सकता है कि सिस्टम कुछ वैसा चीज हम सभी के साथ दे दे जो कि शायद हम सभी खुद से कर पाए, तो ये वेट करिए 15 अप्रैल तक सर। 15 अप्रैल के बाद हमसे संपर्क करिएगा
और ऐसा हो पाएगा सर? जी और जी संभावना जी है कि अगर ज्यादा कंडीशन होगा तो 20 DP आपको अपना वैलिड में रखना पड़ेगा, फिर वहां से वो डिडक्ट होंगे और आपको जो भी सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा, वो हो जाएगा सर। कोई बड़ी इशू नहीं है जी सर। और लेकिन जी ध्यान जी रखेंगे कि जो भी साथी अकाउंट खोलते हैं या फिर किन्हीं का खोलते हैं, परमानेंट मोबाइल नंबर दिए जो बराबर चालू रहता है, क्योंकि बहुत सारा लोगों के साथ में हमारे साथ कंप्लेन आता है कि सर वो मोबाइल नंबर बंद हो गया, हमारे पास डीपी आए हुए हैं, पड़े हुए हैं, क्या करें सर? तो हम उनको एक ही बात बोलते हैं कि आप डीपी देखिए और अगरबत्ती लगाइए, क्योंकि गलतियां आपकी तरफ से ही हुई है। इसलिए ऐसा कोई भी साथी नहीं करेंगे और जो मोबाइल नंबर आपका परमानेंट है वही डालेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया मैम, आइए जी हम मीटिंग सर। को नेक्स्ट करिए। सर सुनील सर, आपको भी धन्यवाद सर। मैं इसलिए आज इस बात को रखा सर, क्योंकि हम जो भूल किए हैं वो कोई ना करे, क्योंकि ये सब और लोगों को भी जानकारी होने से अच्छा रहेगा सर। इसीलिए मैं ऐसे तो पर्सनल रूप से आपसे तो हम कांटेक्ट में रहते ही हैं, और आप जो जानकारी दिए सर इसके लिए जी बहुत जी जी, बहुत समय धन्यवाद सर। समय को थैंक बचाइए, समय को बताइए सुशील सर, यू। समय जी को बचाइए, कोई क्वेश्चन थैंक नहीं यू है। सर, ठीक है थैंक सर। यू। ओके। माइक बंद कर लेंगे सर, माइक बंद कर लेंगे। हमारे पास राकेश सर हैं जिन्होंने हैंड राइज किया हुआ था। उनकी बात को लेना चाहेंगे। राकेश सर, सर का हैंड राइज करिए सर। सर फिर से हैंड राइज करें, क्योंकि मैं देख पा रही थी और बहुत लोग वहां सवाल रख चुके थे तो आपको नहीं ले पाए। राजेश जी का हैंड राइज था, मैंने उनको क्या बोलते हैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। एक बार उनको बुला लीजिए, राजेश कुमार दास। सर राजेश सर भी थे और मैंने राकेश सर को भी देखा था, तो शायद सर नहीं हैंड राइज कर पा रहे हैं। तो राजेश सर आप आएंगे और अपनी बात को रखेंगे सर। हेलो जी जी। नमस्कार मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? थोड़ा कंफर्म कर लेंगे। जी सर क्लियर है। और सर थोड़ा सा समय भी बचाएंगे सर, क्योंकि एक दो लोगों को और जी। एक्स्ट्रा लेना चाहेंगे। तो बस एक छोटा सा सवाल था सर, जानकारी लेने के लिए। ऐसे भी मेरा नाम राजेश कुमार दास बिरनी गिरिडीह से है, और सवाल ये है कि ऐसे तो इस सिस्टम के से लेकर रिलेटेड नहीं है, ये पर्सनल है। क्या है कि मैंने कोई कंपनी में काम करता था, तो उसमें क्या है कि अगर हम दूसरे में कंपनी में काम किया था, मेरे साथ कोई मेरा डाउनलाइन था, तो उसको हम छोड़ दिए थे। तो अचानक क्या हुआ कि मैंने उस पर ख्याल नहीं किया और ध्यान से हट गया। लेकिन पता चला कि अभी फिलहाल की 1 साल पहले ही उसने ये पर्लवाइन का अकाउंट अपनी मतलब कोई इंसान ने उसको लगा दिया था, और वो भी बंदा जो है वो दूसरा कंपनी में काम करता है, और उसको पर्लवाइन का अकाउंट सिर्फ ऐसे लगा दिया था। तो वो जो मेरा डाउनलाइन है उसके पास पैसा ना होने के कारण, तो वो अपने से बोला था हम लगा देंगे पैसा, हम लगा देंगे पैसा, और उसने लगाया ही नहीं। लगभग समथिंग 1 साल तक हो गया। तो अगर फिलहाल हम उस अपने डाउनलाइन से मिले तो उसने बोला कि हम तो पर्लवाइन में ज्वाइन किए हैं। हमने बोला कि अगर पर्लवाइन में ज्वाइन किया है तो फिर क्या इनकम है, अभी तो आ गया होगा आपको 6,030 रुपया। तो उसने बोला तो ऐसा कुछ नहीं, उसने एक्टिव किया ही नहीं। तो हम बोले तो क्या कर रहे हो, पर्लवाइन में कर रहे हो तो एक्टिव करने बोलो, क्या दिक्कत है, पैसा लगाओ। अगर नहीं आते है तो कैसे हो पाएगा। लास्टली फिर क्या हुआ कि उसने बोला सर आप हमको गाइडलाइंस कीजिए, हमको बनना है सर, पैसा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी हमको आगे बढ़ाइए अगर है कोई ऑप्शन तो। हम बोले कि एक काम करो, मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा तो आपको हमारे साथ में अकाउंट को लगाना पड़ जाएगा, और मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, क्योंकि तू मेरे मतलब आप मेरे सबसे पहले भी डाउनलाइन रह चुके हो। तो उसने क्या बोला कि ठीक है सर लगाइए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आप तरीका बताइए। उनको मैं मीटिंग में भी लाने लगा। लास्टली ये किया। अचानक क्या होता है कि वो इंसान उसका जो ऑफलाइन जो अदर कंपनी में भी काम कर रहा है और साथ ही साथ पर्लवाइन में सिर्फ अकाउंट लगा करके रखा है, वो मेरे पास कॉल करके ये बताता है कि वो मेरा डाउनलाइन था, उसको तुमने क्यों कर लिया अपने नीचे। तो सर मैंने जो किया वो सही था या गलत था, ये थोड़ा सा राय, नहीं तो क्योंकि गुरुओं को बात सुनना जरूरी है सर। सॉरी, टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहेंगे, बाकी यही आंसर के साथ में वेंड अप करता हूँ सर, सुनना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर कोई भी सर है तो अपना स्वेच्छा पूर्वक आकर के बताएंगे सर, किन्हीं का मैं नाम नहीं लूंगी। हमारे जितने भी फाउंडर्स लीडर्स में से हैं, कोई सर इनका जवाब देना चाहते हैं तो आएंगे सर। हेलो सर, सुनील सर आप ही आ जाइए सर। हेलो जी शायद, जी सर।
शायद राजेश दास का जो क्वेश्चन सर का था कि उनका अकाउंट उनके कोई लोगों ने लगाया था, हमारे वो डाउनलाइन थे दूसरी कंपनियों में, लेकिन उन्होंने वेरीफाई करके छोड़ दिया, एक्टिव नहीं किया। और जब मैं चेक करवाया कि 6,000 आपका आ गया होगा, तो वो उस पर एक्टिव नहीं था। राजेश जी, ये छोटी छोटी चैलेंज है और अब ये बात उन्हीं पर छोड़ दीजिए कि वो किनके साथ स्टार्ट होना चाहते हैं। आपके साथ स्टार्ट हो चुके हैं क्या राजेश जी? थोड़ा एक बार कंफर्म करेंगे। जी सर, वो हमारे साथ बोली कि हाँ हम आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने 1 साल से हमको एक्टिव करवाया नहीं और मुझे काम नहीं करवाया, क्योंकि वो दूसरी कंपनी में काम करता है मेरा अपलाइन। तो हमको इसमें जानकारी मिली कि बहुत आगे है, तो आप करवाइए सर, ऐसा बोल रही है वो। जी, अब उनके अपलाइन जिन्होंने उनका अकाउंट वेरीफाई करके छोड़ा था, उनको आप जानते हैं क्या? जी नहीं, मतलब उनको तो मैं नहीं जानता हूँ सर, लेकिन जब वो आप फोन करके नहीं बता जानते रहा। हैं तो एक एक बार आप कंफर्म करिए, जिनका अकाउंट आपके डाउनलाइन का जो जिन्होंने लगाया है, उनके साथ और उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, थोड़ा वो आपको पता है? जी मतलब पता तो नहीं है सर, वो शायद कोई लगते थे, पता नहीं है। उसने खुद मेरे पास कॉल करके बताई कि मुझे आगे बढ़ाइए सर, इसमें अगर कोई ऑप्शन है तो हम बोले ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार कंफर्मेशन, उसके बाद फिर मैं करूंगा। और बाकी वो आप मेरे ऐसे साथ आप में काम करना चाहती है। ठीक है, आप ऐसे करिए राजेश सर कि एक बार उनसे आप पर्सनल फोन करें, उनसे पूछें कि आपको काम कहाँ करना है, क्योंकि वहाँ तो एक अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है। तो आप उन्हीं पर छोड़ दीजिए, ताकि भविष्य में उनका अपलाइन जिन्होंने अकाउंट वेरीफाई करके छोड़ा है, वो आपको क्लेम ना कर पाए। क्योंकि सर देखिए, सच्चाई है, लोगों की कमी नहीं है मार्केट में, लेकिन क्या होता है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में एक अच्छी तरीके से अपने आप को बेहतर साबित करना होता है, ताकि आपके ऊपर लोग क्लेम ना कर पाए। उन्हें एक बार आप बोल दें, उन्हीं पर छोड़ दें कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपका अकाउंट एक्टिव हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपका अकाउंट उन्होंने लगाया था, आपको उन्होंने परलवान दिया था। तो उनसे आप एक बार कंफर्म हो लें कि भैया आपने मेरा अकाउंट को एक्टिव किया नहीं, तो मैं परलवान में काम कर रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं करूँगा, जो करूँगा वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए सर। और उनसे फिर आप बाद में संपर्क करिए, अभी 1-2 दिन का समय उसको दे दीजिए कि 1-2 दिन के बाद हमको आप बताइए, तो जैसा होगा सर सर उनके साथ स्टार्ट कर देना बा, जी। ऐसा ऐसा बात है ना सर जी, कि वो जो इंसान ने इसका परलवाइन में लगाया है, वो ऑलरेडी कोई दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। तो वो खुद ही एक्टिव नहीं है परलवाइन में, मतलब है सिर्फ परलवाइन का अकाउंट एक्टिव कर रखा है, वो एक्टिव नहीं है, वो दूसरी कंपनी। तो उसने बोला जो हमारा डाउनलाइन है कि आप अगर वो कंपनी में मुझे जोड़ रखे, उसको भी उस कंपनी में जोड़ रखा है। तो वो बोलता है कि मुझे ये कंपनी में आप चलाइए, आपने परलवाइन को हमको नहीं आगे बढ़ाए, तो हम सर के पास में खाता खुलवा रही हूँ और उस जगह पर मैं आपको मैं बढ़ाऊंगा। तो ऐसा करके बोला है, तो क्या। एक बार आप वापस फोन करिए सर, आराम से फ्री माइंडेड, अगर आपका अगल बगल घर से ज्यादा दूर में नहीं तो उनका घर जाइए और उनको थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि वो काम करने के लिए तैयार है, तो फिर बजाने के लिए तैयार है। तो एक बार आप समझ लीजिए सर, उसके बाद फिर जैसा होता है सर वो डिसीजन ले लीजिए। और आपके जो ग्रेट अपलाइन है सर, उनसे एक बार आप बात कर लीजिए, वो बेहतर तरीके से आपको लीड कर देंगे सर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, है ना जी। ओके बहुत ओके, बहुत ठीक है धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत शानदार तरीके से सवाल भी रखा और हमारे सुनील पंडित सर ने जवाब भी दिया। अ, गुड़िया, सर उपेंद्र जी हेलो। दिनेश सर। हाँ गुड़िया मैम साहब, मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे ज्वाइनिंग होने में 2 दिन हुआ है, तो मेरा ऑटो पुल ठीक से अकाउंट क्लियर हुआ कि नहीं, वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? सर अपना वेबसाइट खोलेंगे और अपना वॉलेट में जाएंगे और जी मैम। वॉलेट में जाकर जी वहाँ पे ऑप्शन है ऑटो पुल, जहाँ पे है वहाँ पे आप चेक करेंगे, पता चल जाएगा, वहाँ दिखने लगेगा आपको, येलो वाला दिखेगा तो आप समझ पाएंगे कि आपका वो नहीं जा पाया है। सर ने जैसा कि सुनील पांडे सर ने बताया था, आपने ध्यान से सुना होगा, जरूर समझ में आया होगा। तो अपना वॉलेट में जाकर के देखे सर, पता चल जाएगा। और अपना माइक को भी बंद कर लेंगे सर। जी मैम साहब, कर ले। तो हमारे बीच में उपेंद्र पासवान सर हैंड राइज कर रहे थे, काफी टाइम से मैं देख पा रही थी। तो उपेंद्र सर का माइक को अनम्यूट किया जाए सर, समय भी हो रहा है। जी उपेंद्र सर हैंड राइज करेंगे फिर से, अगर यदि आपका सवाल है तो। उपेंद्र पासवान जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, जी सर, अपनी बात को रखिए सर, गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है मैम? जी जी मेरा सवाल है मैम कि
एक व्यक्ति पर्ल बन गया है, अकाउंट खुला लिए हैं और उनका कहना है कि हम एक भी व्यक्ति नहीं जोड़ेंगे, हम रूबी तक जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे? जी सर, ये तो बहुत ही अजीब सा सवाल है। और कोई भी आदमी हम बिना बोलते हैं कि काम आदमी के हम एक भी नहीं देंगे। हाँ, हाँ। जी जी, धन्यवाद सर। अपना माइक बंद कर लेंगे। और फिर भी मैं सर से ही सवाल चाहूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कोई भी सवाल से हंसेगा। तो सबसे पहले मैं फिर से, अगर यदि मुकेश सर है तो सर आएंगे। हेलो, चलिए, मुकेश सर भी लग रहा है शायद नहीं सुन पा रहे हैं कि मीटिंग में है ही नहीं। तो हेलो जी मुकेश सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो गुड़िया मैम, हमारी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। हमें अपनी एक बार बात सवाल को दोहराएंगे। हाँ, सर क्या यदि सवाल था, एक कोई, बार डबल रिपीट करेंगे? जी सर, इनका सवाल था कि अगर यदि हम पर्ल हो चुके हैं, खाता करवा लिया है, तो हम एक भी अकाउंट नहीं करेंगे और हम रूबी तक कैसे जाएंगे? जी जी जी। सर अपना माइक बंद कर लेंगे सर, आवाज क्लियर नहीं सुना हेलो, पाएगी। आप बंद कर लेंगे। मैं थोड़ा उपेंद्र सर, अपना माइक बंद कर लेंगे। एक बार अपने मुंह से दोबारा रिपीट करेंगे सर सवाल को? जी सर, उपेंद्र सर आप ही बोल दीजिए सर, जो सवाल था आपका। सर उपेंद्र सर, मुकेश सर, मैंने जो कहा वही सवाल है सर। इनका कहना है कि पर्ल जब बन जाते हैं सिस्टम में आके, तो हम काम नहीं करेंगे और उनको रूबी तक भी जाना है। यही सवाल है उनका, लोगों का सवाल है, उनका जी नहीं। जी। उपेंद्र जी, एक बार अपना माइक अनम्यूट करिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उपेंद्र सर। हाँ सर। हाँ सर, एक बार अपना परिचय देंगे सर? मेरा परिचय सर उपेंद्र पासवान है सर। नाम मेरा उपेंद्र पासवान है। ग्राम गन्नी पिपरा, पोस्ट करियातपुर, थाना फतेहपुर, जिला गया, बिहार से बिलोंग करता हूँ। जी जी, आपका सवाल है कि आप एक भी अकाउंट ओपन नहीं करेंगे और रूबी जाना है ना? हाँ सर, वो मन व्यक्ति कहते हैं कि हम भाई देखिए खुला लिए जरूर अकाउंट, बाकी हम हाँ। आदमी नहीं जोड़ेंगे और हम लेवल को हम कैसे आगे बढ़ेंगे। आप बताते हैं कि ये रैंक है वो रैंक है, तो हमसे आदमी नहीं जुटेगा। हाँ, वो वैसे व्यक्ति आप अभी किस बोलता प्रोफेशन से है सर? है सर। अभी किस प्रोफेशन से हैं आप? कौन सर? अभी आप क्या करते हैं? हम सर, हेलो, अभी आप क्या करते हैं? अभी तो सर खेती बाड़ी करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रियली आपका सवाल आना भी चाहिए। इस तरह के सवाल से बहुत लोगों को सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट जो है, सिस्टम कहती है कि यहाँ पे कोई भी इंसान पर्ल टू रूबी का सफर करना तय है। जब आप पर्ल बन के आते हैं तो आपको रूबी बनना ही पड़ेगा। क्यों ना आप आज बने या आज से 8 साल के बाद कोरल बने, ऑनिक्स बने, क्वाज बने, धीरे धीरे करके आप रूबी तक का सफर करते हैं। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं तुरंत रूबी बन जाऊं, मैं काम भी ना करूं और रूबी बन जाऊं और 1419 करोड़ के ग्लोबल बिजनेस पार्टनर बन जाऊं, क्योंकि आप जानते हैं प्लान अगर आप देखे होंगे तो ग्लोबल इनकम जो रूबी का होता है वो 1419 करोड़ होता है। पर्ल का जो होता है वो 32 लाख होता है। तो सिस्टम का कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना होगा। कंडीशन क्या है कि आपके डायरेक्ट में 20 अकाउंट होनी चाहिए। आपके डायरेक्ट में 20 अकाउंट होनी ही चाहिए।
यानी कोरल बनने के लिए 4 अकाउंट, ऑनिक्स बनने के लिए 6 अकाउंट, क्वाज बनने के लिए 8 अकाउंट, एमेथिस्ट के लिए 10, टोपाज के लिए 20 और रूबी के लिए भी 20 ही कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि आपको 4 अकाउंट करने के बाद अगर आप 50 डीपी का डोनेशन करते हैं तो कोरल बनते हैं, 100 डीपी का डोनेशन करते हैं तो ऑनिक्स बनते हैं, 1000 डीपी का डोनेशन करते हैं तो आप क्वाज बनते हैं और 5000 डीपी का डोनेशन करते हैं तो एमेथिस्ट बनते हैं, 10,000 डीपी का डोनेशन करते हैं तो आप टोपाज बनते हैं और रूबी बनने के लिए 20,000 डीपी की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई बंदा, कोई पार्टिसिपेट, हमारे अकाउंट होल्डर, कोई पार्टनर अगर चाहे कि मैं एक भी अकाउंट ना करूं और रूबी तक का सफर करना चाहूं, ग्लोबल पार्टनरशिप में एक बड़ा स्थान बना लूं, तो वो बन सकता है, लेकिन उसको 20 अकाउंट और टोटल डीपी का डोनेशन करना ही होगा। अब वो 20 अकाउंट अपने घर का भी लगा सकता है। ऐसा कोई कंडीशन सिस्टम नहीं लगा के रखी है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आप 20 अकाउंट अपने घर का लगा सकते हैं, आप किसी को मत बताइए, फिर भी आप 20 अकाउंट लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, एक इन्वेस्टमेंट हुआ, आपने सिस्टम में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की और पूरे दुनिया काम करेगी, उसका बेनिफिट करोड़ों में आपके घर तक आएगा। लेकिन हमारा सिस्टम रियल में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करता है, लेकिन आपके लिए रास्ता खुला हुआ है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी काम को टीम वर्क के साथ करते हैं, वो 20 अकाउंट जो कंडीशन है वो अगर हम किसी और का लगाते हैं और आप रूबी बनते हैं, तो क्या होता है कि वो टीम आपको देख करके एक्साइटेड होता है, वो आपको देख करके उसकी भी चाहत बनती है कि हम भी कुछ करें। आपके विश्वास को देख करके उसके अंदर विश्वास होता है और वही टीम जब आपका चल पड़ता है तो आपको एवरी डे का एक इनकम सोर्स तैयार कर देता है। आपको ग्लोबल इनकम तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपका वर्किंग इनकम बहुत लाजवाब हो सकता है। तो यही है सर, आप बन सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा सवाल है सर जी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। दूसरा सवाल है सर कि विश्वास के प्रति कुछ सर ऐसा क्वेश्चन हमको दीजिए कि फील्ड में अगर जाते हैं तो लोग 2250 को जो 32 लाख जो बोलते हैं, तो विश्वास किस तरह से पब्लिक के बीच में रखे, जनता के बीच में रखे कि वो जो है कि 2250 प्रति उसको अंदर विश्वास जागे कि 32 लाख तो सर छोड़िए, मेन बात है कि 2250 का हम किस तरह से उसको विश्वास दे कि उसको 2250 का उसको गारंटी मिले कि मनो हमारा 2250 सुरक्षित हो। और 32 लाख तो बात के बात है सर, बशर्ते खोजते कि 2250 मेरा डूब ना जाए। जी ऐसा लोग सोचते हैं फील्ड में। जी रियली। देखिए सर, एक बात फिर मैं बोलना चाहूंगा कि एक इंसान अगर 20,000 का भी जॉब करता है तो उसको 20,000 के लायक बनना होता है। ठीक है, पूरी जिंदगी 20 से 22 साल वो पढ़ाई करता है, वो अपने आप को इस लायक बनाता है कि कोई भी इंसान, कंपनी, कोई भी सिस्टम में उसे 20,000 की वैल्यू लगाता है, तब वो 20,000 का आदमी बनता है। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा सर कि ये बिजनेस जो है आपको करोड़ों करोड़ रुपया इनकम देगा, $43,000 आपको ग्लोबल बिजनेस से देगा। तो विश्वास की जहां तक बात आती है तो विश्वास का कोई टैबलेट नहीं होता है, विश्वास नॉलेज से बढ़ता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिस्टम के प्लान को स्टडी करना होगा, सिस्टम के वेबसाइट को स्टडी करना होगा, कैलकुलेशन को समझना होगा। हमारा प्लान पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है। हमारे प्लान के अंदर में कोई भी ये नहीं कहा गया है, कहीं से ये नहीं कहा गया कि आप 2250 दो और 32 लाख मिल जाएगा। हमारा प्लान कहता है कि 2250 रुपया आप जो देते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रो सेकेंड के अंदर हो जाती है। $15 जो होता है 1125 रुपया अपलाइन को जाता है। $10 यानी कि 10 डीपी आपका टीम परफॉर्मेंस के रूप में 8 लेवल के अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है और 5 डीपी आपका एक फंडिंग ग्लोबल ऑटोपुल वॉलेट में जमा हो जाता है। वही 5 डीपी पूरी दुनिया के प्रत्येक अकाउंट से जमा होता है
लेकिन आपके बाद आए हुए 5DP का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसकी बेनिफिट आपको एक महादान के रूप में मिलता है। तो सर पब्लिक को विश्वास नहीं होता है ना सर, मेन बात है सर। पब्लिक कहती है कि हमको 2250 अगर किसी तरह से भागेगी डूबेगी तो 2250 आपसे लेंगे, वो बात डालते हैं लोग, सवाल डालते हैं कि 2250। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज क्या है, डूब जाएगी तो ऐसा बहुत कंपनी आया है। जी जी, देखिए ये शुरुआती दौर में होता है सर। और एक चीज और है कि सबसे पहले विश्वास खुद के अंदर पैदा करना है, इसलिए खुद को सीखना है। जब आपको खुद पे विश्वास हो जाएगा कि नहीं ये डूब ही नहीं सकता, तो आप उसको गारंटी भी दे सकते हैं। 2250 नो लेबिलिटी है सर, कोई लेबिलिटी नहीं है 2250 में, आप उसे कर सकते हैं। एक सवाल सर आपसे ये पूछना चाहता है कि सर 2250 के हम उसको विश्वास देकर के हम गारंटी ले सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई डर नहीं। हम सवाल दाग देते हैं कि भाई, आप उसको साफ सुथरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपकी 2250 रुपए की गारंटी मेरे तरफ से है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लान को स्टडी करिए, पूरा सीखिए, प्रत्येक दिन मीटिंग में आइए, आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाएगा। और नए लोग तो सिर्फ अकाउंट 2250 की सिक्योरिटी चाहते हैं, आप उनको 2250 की सिक्योरिटी बिना डरे बिना झिझके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। कौशल्या मैम आएंगे और आगे बढ़ाएंगे मैडम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ही अच्छा लगा और समय भी हो चला है, और हम लोग आइए चलते हैं संध्याकालीन सेशन की ओर, क्योंकि सुबह के सेशन से ही चयन किया जाता है संध्याकालीन सेशन के लिए। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में, अगर यदि बालेश्वर सर मौजूद होंगे तो सर को मैं बुलाना चाहूंगी। बालेश्वर सर अगर यदि सुन पा रहे हैं तो आएंगे सर। हेलो, शायद सर नहीं सुन पा रहे हैं, तो समय भी हो चला है और समय की पाबंदी होती है, तो मैं देर न करते हुए फिर से इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे बीच में महेंद्र सर हैं, तो महेंद्र सर आएंगे सर। और जिन साथी को हमने नहीं सुन पाया उस माफी चाहूंगी, क्योंकि समय की पाबंदी है और समय भी हो चला है और सबको काम पे ही भी जाना होता है।